Over the last few days, the investigation regarding the NEET paper leaks that has happened out here in Patna has picked up pace. Now, a name has been doing rounds with a lot of prominence, that is of Sanjeev Mukhya. Over the last few days, he is being said to be the kingpin or the mastermind of this entire scam that has broken out in Patna. In fact, the EOU, the Economic Offensive Unit of the Bihar Police, is looking out for him. Currently, CNN News 18 has tracked down his residence in a village in Nalanda. Joining me right now is his father. We'll try and speak to him and try to gauge the sense as to what happened and why the name of Sanjeev Mukhya is coming out with so much prominence. पापा बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए. थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, ऊंचा सुन. बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए. हम ये पूछ रहे हैं कि आपके बेटे संजीव मुखिया जी का नाम बहुत सारे लोगों ने लिया है कि उनकी वजह से ही ये पेपर लीक हुआ है. आपने इस बारे में सुना है? आपको क्या पता है इस बारे में? ये जो बात है 100% गलत है. मुखिया ने कोई लीक आउट नहीं किया है. हमारे घर पर राजनीतिक युद्ध होता है. हम लोग राजनीतिक आदमी हैं. और जो विरोधी पक्ष के हमारे जो विरोधी पक्ष के हैं उन्होंने ही ये है जो आरोप लगवाने का काम. इससे पहले भी ये बताया जा रहा है, पुलिस ये कह रही है कि इससे पहले भी पेपर लीक में संजीव मुखिया का नाम आया था. कभी पुलिस आई है आपके घर पे इस तरह की तहकीकात करने, जांच करने? कभी नहीं. कभी नहीं. अभी पिछले 3-4 दिनों में पुलिस आई है? ना, कभी नहीं. 1 महीने से नाम चल रहा है इनका. लोगों ने कुछ आसपास लोग भी होंगे, आप मुखिया हैं इस गांव के, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है और आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जो इल्ज़ाम है बहुत संगीन है. करीब करीब 24 लाख बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर करता है. 24 लाख का भविष्य जो है वो हम भी मान रहे हैं और बहुत अच्छी बात है. निष्पक्ष जांच हो. सरकार को चाहिए निष्पक्ष है जो निर्णय करना, निष्पक्ष जांच करना. पिछले 1 महीने में आपकी बात हुई है अपने बेटे से? बेटे से बात कभी हुआ है, कभी बहुत जमाने, बहुत दिनों से नहीं हुआ. उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है? उनका क्या बोले हैं आप? क्या कहेंगे? कहने क्या कर सकते हैं? हमसे बाप से क्या कहेगा? नहीं, जब इल्ज़ाम लगा है तो आपने पूछा होगा ना कि इल्ज़ाम क्यों लगा है? हाँ, मैंने पूछने का काम नहीं किया. पेपरे में देख रहे कि इल्ज़ाम लग गया तो क्यों पूछें? इल्ज़ाम लग गया, उसको तब पूछने से हटता नहीं. तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है आपके पास कि नहीं किए हैं, किए हैं, कुछ ऐसा बोले हैं? हमारा बेटा है, उसके नेचर से हम वाकिफ हैं. नेचर से हम वाकिफ हैं. वो क्या धंधा करता है, क्या करता है, सर्विस करता है, पढ़ाई करता है, उसका स्वभाव क्या है, हम खुद वाकिफ हैं. तो उससे क्यों सवाल करे कि तुम कौन सा काम करते? हमसे ज़्यादा दिमाग वाला, हमसे छोटा दिमाग. तो उनके साथ और 2 लोगों का नाम आ रहा है जो शायद इसी गांव के हैं. एक पिंकू करके एक आदमी का नाम भी आया है, वो भी शायद इसी गांव के हैं. तो उनसे कुछ जान पहचान है आपकी? पिंकू है ये बलबे ग्राम का आदमी. तो पिंकू का भी नाम आया है कि वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस का पार्ट था. वो है जो स्थानीय नेता हरिनारायण बाबू जो है, जो फर्दर विधायक हैं, उनका भतीजा अजय नाम का भतीजा है, कि ज्वाइंट के. हाँ. उनका धंधा अब पिंकू का धंधा एक है. वो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर क्या बोलता है एग्जामिनेशन तो जो होता है वो चलाते हैं. दोनों साथ मिलके चलाते हैं. अच्छा. यही सब बात है. तो वो ठगी वाला ही तो काम करने का काम कर. अच्छा. तो ना माना स्वाभाविक है. मंत्री जी खुद लगे हुए हैं, हमारे विरोधी हैं, हमको विरोधी मानते. विरोधी है ना, इसलिए नहीं विरोधी है कि राजनीति में किसी का कोई विरोधी होता नहीं है, किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का दुश्मन नहीं होता. लेकिन यहाँ राजनीति लोकल चल रहा है कि हमको डिफीट दे सकता है, ये हमको हरा सकता है. इसीलिए थोड़ा सा अस्थानीय राजनीति है जो ले करके विरोध करने का काम अस्थानीय राजनीति कर रहे हैं हमारे विरोधी लोग. अच्छा, पुलिस का ये कहना है कि पिछले जब से भी ये प्रकरण पूरा शुरू हुआ है वो संजीव मुखिया से बातचीत नहीं कर पाए हैं. उनका पक्ष सामने नहीं आया है अभी तक. तो वो अपना पक्ष क्यों नहीं सामने रख रहे? अगर निर्दोष है तो कानून पे भरोसा नहीं है क्या? समय आएगा तो पक्ष रख दें. समय समय आने दीजिए कि जब पक्ष रख दें, खुद भाई खुद जाकर पक्ष रखेंगे.
अभी इस समय अभी इस समय विपरीत है. So as you heard there, this was the father of Sanjeev Mukhya. He has been accused as the kingpin of this entire scam that has broken out here in Patna. He continues to maintain that his son has no role to play absolutely in this entire incident. Whereas, if you look at the investigation that has been carried out, the police continues to maintain that he could be the kingpin. It remains to be seen if at all he will come out in the open, either speak to the media or come out and speak to the police regarding this entire matter and clear the kind of allegations that have been put forth against him. Till then, the kind of allegations that have been put forth against him, these allegations are actually very, very serious in nature. Now, it remains to be seen if at all the Patna police or the AOU will be able to nab him, or if at all he'll come and surrender himself before the police. With journalist Shaboob, this is Anshul Singh for CNN News 18.